खुल गया है, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो सफ़र आज का हमारा शुरू होता है ये ब्लॉग। आई होप कि आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। मैं हूँ अभी शादरा और यहाँ पर भीड़ बहुत है। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, ये है छोटा बाज़ार, यहीं से अंदर रास्ता जाता है तेलीवाड़ा के लिए भी। और मार्केट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मार्केट एज इन की अगर मैं बात करता हूँ, आपको कुछ भी चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। शादी आपके घर में है या किसी तरीके का कोई फंक्शन है तो शॉपिंग आप कर सकते हैं। और सुबह सुबह ये भीड़ हो रही है, सभी की जर्नी है ये भीड़ की। इस समय भीड़ होती है अक्सर ऑफिस जाने की, और मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस। सो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, कुछ व्लॉग नया स्टार्ट नहीं किया, और टेस्टिंग भी करनी थी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की दोबारा से, क्योंकि कुछ गैजेट्स में थोड़ा सा अपडेट किया है, सेटिंग्स की हैं, मॉडिफिकेशंस की हैं, तो वो ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि एक बार चेकिंग भी हो जाएगी पूरी की पूरी, सारे हमारे गैजेट्स की टेस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद पता भी रहेगा। स्कूल के बच्चे अपने घर जाते हुए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इस टाइम पे, और ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। पर ये वाली जो दोस्ती होती है ना, ये सच्ची दोस्ती होती है। यहाँ पर प्यार भी है, लड़ाई भी है, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, और गालियाँ दे के अक्सर बात करते हैं। ये है शादरा का बस टर्मिनल। ये देख रहे हैं आप, टर्मिनल से बस बाहर जा रही है। हमें इससे पहले निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये रोक देगी। और मैं भी अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। टाइम हुआ है अभी 11:30। सुबह सुबह का ये वक्त है। सुबह का अब तो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद तो दोपहर हो जाएगी। 12 बजे के बाद हम कहते हैं ना दोपहर हो गई। तो आमतौर पे मैं ऑफिस कैब से जाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि ये राइड टेस्ट करनी थी और आप लोगों से बात करनी थी, बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं की, और कहीं ना कहीं से तो सफ़र स्टार्ट करना था, तो आज का सफ़र यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली में अभी जितनी भी ऑलमोस्ट सारी की सारी डीटीसी की बस चल रही हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बस आ गई हैं, यानी ईवी बसेस हैं। सीएनजी बसेस भी हैं, लेकिन ईवी जो है ज़्यादा है। और उसमें जब बैठते हैं तो बिल्कुल आपको एक लग्जरी कार की तरह फील होता है। अंदर बैठ के पता ही नहीं लगता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या साउंड है ओवरऑल। मैं भी कहूँ कि मुझे विजिबिलिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं दिख रही। इधर अगर आप देखोगे तो मिरर एकदम स्ट्रेट है, और इधर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अभी समहाउ कुछ ठीक है, क्योंकि जब तक साइड मिरर्स ना काम कर रहे हो, हॉर्न ना काम कर रहा हो, तो मुझे मज़ा नहीं आता बाइक ड्राइव करते हुए। सो अभी हम आ गए हैं वेलकम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जो लोग बिना साइड मिरर के ड्राइव करते, मुझे नहीं पता वो कैसे ड्राइव करते हैं। इनसे तो मैं बहुत बच के चलता हूँ। और लेफ़्ट हैंड साइड से मैं निकल कर जा रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड पे होता तो थोड़ा सा ट्रैफिक निकलने में दिक्कत होती है। अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेफ़्ट हैंड साइड से आप आराम से निकल सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी सीखी है मैंने अपने फादर से। वो कहते बेटा
जब मैं कभी उनके साथ ड्राइव कर रहा होता हूँ बाइक पे, अक्सर वो कम बैठते हैं, लेकिन कार के अंदर तो कहते हैं बेटा पेट्रोल से चलती है गाड़ी, पेट्रोल से, पानी से नहीं, तो इसे सेव करो और चलो। तो अक्सर वही कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से निकलो, तो उनकी स्ट्रेटेजी काम करती है मेरे लिए और वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे जो बाइक गुरु हैं वो वही हैं। उन्होंने ही मेरे को पहली बाइक सिखाई कि किस तरीके से बाइक चलानी है। तो मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा हूँ कितना बेकार हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ उन्हीं से थोड़ा बहुत सीखा है। तो अभी हम आ गए हैं सीलमपुर। सूरज देवता अपनी चरम सीमा पे है, गर्मी बरसाते हुए। व्यू कैसा रहा आप लोगों को बताना गाइस, क्योंकि अभी गैजेट यानी कि GoPro के साथ मैंने थोड़े से कुछ और चेंजेस किए हैं। GoPro के ऊपर लेंस पे बेसिकली मैंने एक छोटा सा लेंस लगाया है और उसकी टेस्टिंग की है कि इस तरीके के ब्लॉग को जब हम शूट करते हैं तो किस तरीके से हम और एनहांस कर सकते हैं। तो व्यू अगर अच्छा लग रहा है तो, और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, और जब आप कमेंट करते हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पिंग करते हो ना और पूछते हो कि ये चीज़ें हैं या हमने कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, तो मुझे पर्सनली वो भाईचारे वाली फीलिंग आती है। जैसे दो दोस्त आपस में बैठते हैं बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सो यहाँ से जाने वाला हूँ मैं अभी लेफ़्ट। अगर आप लोगों ने पिछला मेरा पहला व्लॉग देखा हो, पहला व्लॉग एज इन मोटो व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी कि जमुना में कितना पानी आया है, उस व्लॉग के लिए भी हम यहीं से जा रहे थे शास्त्री पार्क। ऑलमोस्ट वही रूट रहने वाला है मेरा। क्या कह रहे हो, मेरा ऑफिस कौन सा है और कहाँ जाऊँगा मैं? सो मैं जाने वाला हूँ नोएडा में मेरा ऑफिस है। ऑफिस का नाम आपको रिवील करूँगा मैं ऑफिस के पास पहुँचने के बाद। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स भी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने वाले मेरे साथी कोलीग्स हो। अभी रोड पर जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, इस तरीके से राइड करते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ज़्यादातर राइडर्स एक अच्छे सर्टिफाइड हेलमेट्स पहनते हैं। अगर आप इन भाई साहब को देखोगे तो ये भाई साहब ने भी ISI सर्टिफाइड हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन अक्सर कुछ रेशो ऐसा वाला भी है जहाँ पर लोग बाग वो 80-100 रुपये वाली टोपी पहनते हैं। वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती, क्योंकि उसमें किसी तरीके की कोई भी सेफ्टी नहीं होती। ये रही वो टोपी जिसके बारे में बात कर रहे थे, किसी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है, बस आपको चालान से बचा देती है। वैसे तो कई सारे पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि भैया ये पुलिस से चालान से नहीं बचना है, आपने एंड ऑफ द डे आपको राइड सेव करनी है और अपनी लाइफ सेव रखनी है। अगर आप गलती से गिर गए तो कैसे काम चलने वाला है? चालान तो केवल पेनल्टी है एक तरीके से। सो मैं भी आ गया हूँ शास्त्री पार्क, लोहे के पुल पर जा रहा है और अभी ये ओपन हो गया है। हम जाएंगे स्ट्रेट। बाइक में से कुछ आवाज़ आ रही है मुझे कुछ दिन से, 1-2 दिन हो गए, बट ऑफिस जाना पड़ रहा है रोज़ तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। कल है वीकेंड, कल देखते हैं क्या कहते हैं हमारे भाई साहब जो इसके एक्सपर्टीज़ हैं, जिनसे मैं अक्सर इस बाइक की सर्विस करवाता हूँ। उन राइट हैंड साइड पे बच्चे खुश हो रहे हैं। हेलो, हेलो। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो।
आते हो तो ओवरऑल मज़ा बड़ा आता है। एक तो हाईवे है, तो हाईवे की वजह से ये रोड और ज़्यादा साफ मिल जाता है। सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ट्रैक पे हम रोड पे बाइक चलाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई जिग-जैग करके ट्रैफिक आ रहा है, ऑटो आ रहा है या टैक्सी आ रही है कुछ इस तरीके से। वो अलग बात है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सभी ऑलमोस्ट बंदे अपनी लेन में चलते हैं। सो भी हम आ गए अक्षरधाम के पास। ये है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन और उसके ठीक बगल में है अक्षरधाम। अगर आप कभी दिल्ली आते हो, अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हो, दिल्ली आते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको अक्षरधाम ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन अक्षरधाम मंडे को ऑफ रहता है, यानी कि मंडे को मंदिर बंद रहता है, छुट्टी रहती है यहाँ पर। तो मंडे को प्लान मत कीजिएगा। मंडे का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन आओ, बहुत बढ़िया। और यहाँ आने का जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है वो 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आप 1-1:30 बजे दिन में आओ। रीज़न बीइंग, जब आप 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास तक दिन में आते हो, ये देखो क्या गंदगी करता हुआ जा रहा है भाई। ये रहा अक्षरधाम। यहाँ जब 1:30 बजे के आसपास, आप 2 बजे के आसपास आप एंट्री करते हो, 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो। और पूरा आपको यहाँ पर भी खुशी मिलती है, शांति मिलती है। हालांकि मंदिर के अंदर जब आप चलते हो तो मंदिर में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर आपने खाली मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं तो आप खाली दर्शन कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन मंदिर के अंदर म्यूज़िकल फाउंटेन है, मंदिर के अंदर अलग अलग पवेलियन बनाए हुए हैं, काइंड ऑफ 3 तरीके के पवेलियन है जहाँ पर भगवान से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी उसकी कहानी दिखाई है। मूवी भी है, थिएटर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई थिंक अभी 1000 रुपये का यहाँ का टिकट है, तो वो आप देख सकते हो। मयूर विहार इधर है, नोएडा सीधा और ग्रेटर नोएडा के लिए भी सीधा। सो जितने भी हमारे मयूर विहार से फैमिली है टोटल विद बी की, एक बार हाय कर दो यार। सो ये सारे मयूर विहार यही साइड में है, यानी कि फेसेस है। मयूर विहार फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वो सभी इधर हैं। आई होप कि आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही होनी चाहिए। कैमरे के एंगल को भी मैंने कोशिश की है कि पूरा परफेक्ट हो, आपको विजिबिलिटी अच्छी हो और आप लोगों को फील आए कि आप लोग ही चला रहे हो। क्योंकि वरगांग की हर राइड के अंदर मैं चाहता हूँ, जो भी मैं ट्रेवलिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, कि आप लोगों को लगे कि मैं नहीं चला रहा हूँ, आप लोग ही चला रहे हैं। अक्सर ये वाला हाथ मेरा फ्री रहता है। इस हाथ का काम केवल इतना है कि ये क्लच जो है यहाँ पर, जब मेरे को गियर शिफ्ट करने होते तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, अदरवाइज़ ये हैंड मेरा फ्री है, जस्ट रखा हुआ है फॉर बैलेंसिंग। बट अक्सर मैंने देखा है कई बार कुछ लोग जब राइड करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो क्लच को पकड़ कर रखते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा प्रेस करके दबा कर भी रखते हैं। तो जब कभी आप इस तरीके से राइड कर रहे हैं गाइस, पर्सनली मेरा मानना है कि आप इसे क्लच को प्रेस ना करें। ये भी काबिलियत छोटी सी जो है मैंने अपने फादर से सीखी है। और इसको सीखने का रीज़न ये है कि जब आप क्लच दबा कर ड्राइव करते हैं तो आपके इंजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, आपकी क्लच प्लेट गर्म हो जाती है और ख़राब हो जाती है, जल जाती है, जिसकी वजह से आपके इंजन को ओपन करना पड़ता है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप जब केवल गियर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि गियर ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इस क्लच को यूज़ करें और उसके बाद इस हाथ को छोड़ दें। मतलब फिंगर्स का इस्तेमाल ना करें, आप केवल हैंडल पकड़े फॉर बैलेंसिंग। सामने वो जो बिल्डिंग दिख रही है, नज़र आ रहा है गोल गोल बिल्डिंग, एक सुपरनोवा एक बिल्डिंग है, उसी के पास हम लोग जा रहे हैं। और दिल्ली को हम अभी अलविदा करने वाले हैं, हम यूपी में एंट्री करने वाले हैं, यानी नोएडा में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से नोएडा सेक्टर 18 इधर की तरफ पड़ता है। अगर आप अट्टा पर जाना चाहते हैं, जीआईपी मॉल जाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जीआईपी काफ़ी पुराना मॉल है।
रोड पर कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। सो ये जो रेड लाइट है और रेड लाइट के बैक साइड में गेट है, और ये जो गेट है इसे हम बोलते हैं नोएडा गेट। ये दिल्ली की आखिरी रेड लाइट है इधर। इसके बाद आपका यूपी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नोएडा, और नोएडा के बाद आगे आता है फिर हमारा ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैमरे लगाए हुए हैं क्योंकि ये पूरा ट्रैक ही हाईवे है। खाली ऐसा नहीं है कि बाइक वाले ही तेज़ चलाते हैं, गाड़ी वाले भी तेज़ चलाते हैं। इस पर बसेस चलती हैं, छोटे टेम्पो ट्रेवलर चलते हैं और डे नाइट चलते हैं। तो ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि वो जो बहुत तेज़ भगाते हैं वो गलत है। मौसम ठंडा गर्म हो गया, यहाँ हवा बदली हुई है, दोनों तरफ अगर आप देखोगे ग्रीनरी है। जब इस तरीके के आप नेचर के साथ चलते हो तो मज़ा आता है। और बहुत जल्द इस नेचर के साथ साथ मुझे जाना है पहाड़ों पर भी, आप लोगों को लेकर। क्या बोलते हो, चलोगे ना मेरे साथ? बस आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट देते रहो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब है वो खाली सब्सक्राइब नहीं होता, मेरे लिए हमारी फैमिली को बहुत बड़ा बनाता है। तो इस फैमिली को हमें बड़ा बनाना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज इस चैनल पे एक छोटा सा गिव अवे स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग पर मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है आप सभी से। आप लोग प्यार दिखा दो अपना, कि इस व्लॉग में, इस वीडियो पर अगर आप 500 लाइक्स करते हैं और चैनल पे भी 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है तो अभी चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही चैनल पे 500 सब्सक्राइबर होते हैं और साथ साथ इस वीडियो पे 500 लाइक्स होते हैं, तो मैं गिव अवे करने वाला हूं। जो भी हमारे न्यू भाई हैं मोटो ब्लॉगर, उनको क्या देना है, उनको मैं देने वाला हूं युलांजी। अगर आप लोगों ने देखा हो प्रीवियस सेक्शन के अंदर मैंने युलांजी की अनबॉक्सिंग करी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं आई बटन से, मैं लिंक दे दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो युलांजी अभी मैंने केवल एक ही बार वो यूज़ किया था और उसके बाद मैंने वो रख दिया, क्योंकि मुझे दिमाग में आया कि मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो मीडिया मोड यूज़ कर रहा हूँ, पर हमारा कोई ऐसा भाई जो भी नया स्टार्ट कर रहा है, वो भी मोटो व्लॉग, उसके लिए काम आएगा। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों ने मेरे को लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है? तो उसके लिए वीडियो में कमेंट्स भी करने हैं। आप अपने प्यार भरे कमेंट्स कर दो, रैंडमली हम उसमें से कुछ निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे और टिकट वहाँ पर निकालेंगे। जिसका भी नाम आएगा मैं उनको पर्सनली पिंग करूँगा, डीएम करूँगा, और जिनका भी नाम आएगा मैं पर्सनली खुद देने आपको युलांजी आऊँगा। सुपरनोवा ये बिल्डिंग आ गई है, यहाँ के पास जा रहे हैं हम। इसी के पास है अमेठी यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। और वहीं पास में मेरा ऑफिस है। लगभग ऑफिस यहाँ से अभी 10 मिनट की और डिस्टेंस पे है। अच्छा, ब्रेक भी नहीं पकड़ के हमें रखनी चाहिए। जैसे क्लच के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्रेक भी हमें पकड़ कर नहीं रखनी चाहिए। और ये भी हमने महामाया से राइट लिया, मतलब फ्लाईओवर पे चढ़कर हम इधर आए हैं और ये सीधा ट्रैक निकल जाता है फरीदाबाद। बट हमने फरीदाबाद नहीं जाना है, हमने जाना है यहाँ से लेफ्ट। सुपरनोवा बिल्डिंग बात करें तो ये रही। ओ बेटे, छल्ली आ गई। छल्ली खानी है? छल्ली क्या कहते हो? रुक जाए छल्ली खाने? यार खा तो ले। अगर मौसम मस्त वाला हो रहा होता तो मैं रुककर छल्ली भी खा लेता, पर अभी धूप हो रही है और इस धूप में छल्ली खाने का मज़ा नहीं आएगा। छल्ली का मज़ा है कि मतलब शाम का टाइम हो रहा हो, धूप थोड़ा सा कम हो या हल्का हल्का बारिश हो रही हो तो छल्ली खाओ, या वो भुने हुए भुट्टे होते हैं जिसे हम बोलते हैं, देसी भाषा में भुट्टे ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता सकते हो आप मुझे। तो वो भुट्टे भी खाने का बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से हम जाने वाले हैं
ये सामने कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सामने मेरे दिख रही है एमरसन। अभी हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो रोड है इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, गवर्नमेंट बना नहीं रही, जल्दी से रुका हुआ पड़ा काम। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से जाएंगे। लेकिन सामने ये एमरसन दिख रही है, यहाँ पे कई सारी कंपनी है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के नेम मेरे को शो हो रहे हैं। इधर सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे नेम्स। खैर हम यहाँ तो नहीं वर्क करते, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ तो वर्क नहीं कर रहा हूँ। इंडियन कंपनी है मेरी, तो जो भी मैं कमाता हूँ वो मेरे घर आता है और जो मेरी कंपनी कमाती है वो भी हमारे देश में रह जाता है। इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी का ये फ़ायदा है। और ये है अमेठी यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा ये अमेठी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अभी हमें नोएडा 126 अमेठी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग और ये गेट नंबर 1। चलो भाई साहब आ जाओ। ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं मैं। अंदर ऑफिस के अंदर प्रेमिसेस के अंदर ये कैमरा अलाउड नहीं होगा। क्या करें, ऑफिस का नाम तो दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे सर। जितने भी व्यूवर्स हैं जो यहाँ वर्क करते हैं उन्हें देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन बाकियों को रिवील कर देते हैं। सो ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। खाली यही बिल्डिंग नहीं है, और भी बिल्डिंग्स है इस तरीके की, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है। और ये है हमारा ऑफिस विच इज़ HCL। सामने अगर आप देखोगे वहाँ दिख रहा है नाम। तो यहीं आज का ये व्लॉग हमें क्लोज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ऑफिस जाकर मुझे करना है काम लैपटॉप पर। और क्या कर सकते हैं, पढ़े लिखे मज़दूर हैं हम, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल फैमिली भी मैनेज करनी है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक एक ही बात कहूँगा, थ्रोटल अपना खुल गया है, सफ़र शुरू हो चुका है, मज़ा बहुत आने वाला है नए नए राइड्स के अंदर। तब तक स्टे ट्यून।